जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके लिए हम इस ज्ञान चर्चा में प्रश्नोत्तरी में ऐसे प्रश्नों को लाते हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपके द्वारा पूछे जाते हैं। उसी ज्ञान चर्चा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या एक भाई बहन ने पूछा है कि किस प्रकार से बिना गुरु के हम साधना कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है कि बिना गुरु के कोई साधना की जा सकती है। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपके लिए इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर, सरल सरल छोटी छोटी साधनाएं जो शास्त्रोक्त विधि से आप कोई भी ग्रस्त व्यक्ति आसानी से कर सकता है, ऐसे हम उपाय लेकर आते हैं ताकि आपका जीवन धन लाभ स्वास्थ्य लाभ से परिपूर्ण हो और आपके सभी प्रश्नों का हल आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो आज का यह प्रश्न जो हमारे जुड़े हुए परिवारजन के भाई बहनों के इस चैनल के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है कि बिना गुरु के क्या हम कोई भी साधना कर सकते हैं, उसके निवारण हेतु हम लाए हैं। देवी जी को आपको एक ज्ञान देंगी इस बारे में। इस प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर बना करके लाए हैं। आप सभी जानते हैं, सभी ने यह पढ़ा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो कुछ संकेत हम दे रहे हैं, परंतु इसका पूर्ण विवरण जानकारी आपके सामने देवी जी प्रस्तुत करेंगी कि बिना गुरु के साधना संभव है या नहीं। जी देवी जी बताइए। गुरु के बिना कुछ जो आपकी छोटी मोटी साधनाएं हैं वो तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप कई साधनाएं करने लगे हैं, कोई भी कार्य करने लगे हैं, तो इसका मतलब आपकी रुचि है भक्ति में, कुछ साधनाओं में, तो उनके लिए आपको गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि कबीर जी ने भी कहा था कि गुरु ही बताएंगे कि आपको भगवान कैसे प्राप्त होंगे। क्योंकि कई बार हम YouTube पर देखकर बहुत सारे हमें बालाजी में वैसे लोग मिले हैं जिन्होंने YouTube पर देखकर मंत्र पढ़कर यक्षिणी की साधना कर दी। पूरे घर में 5-5 लोग मर गए। अगर उसके पास गुरु होते तो वो उसको बताते ना कि बेटा जो आप साधना कर रहे हो उसके क्या भोग हैं, उसको कैसे काम पे लेना है, क्या करना है। पर क्या है कि हमारी युवा पीढ़ी आजकल YouTube और नेट के माध्यम से छोटे छोटे ऐसे मंत्रों को लेकर के खुद उच्चारण करना आरंभ कर देते हैं कि हमें गुरु की जरूरत ही क्या है। परंतु आप समझिए किस प्रकार से देवी जी बता रही हैं कि इन्हें गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। क्योंकि बिना गुरु के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें जब भी आप कोई साधना करते हैं तो साधना में क्या गलती हो गई है, कैसे करना है, हर साधना के भोग होते हैं, जाप होते हैं, तरीका होता है, कैसे करना है, तो उसका जो आपको पूरा रूप है वो गुरु बताते हैं। क्योंकि नेट पे कोई भी पूरी चीज़ें नहीं डालता है, वो अपना थोड़ा बहुत डाल देता है। जैसे ये भी कहा जाता है कि कई मंत्रों के हृदयान्यास, वीरन्यास या और भी कई तरह के उनके देवता होते हैं मंत्रों के, उनका भी आवाहन करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने एक चैनल पर जाकर देखा, उन्होंने कहा कालिका कम 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 कालिका एक बहुत ही जो उग्र रूप का जो कालिका मंत्र था उसका जाप उन्होंने बता दिया नेट पे और कहा कि सभी करो, प्रेत बाधा हर बाधा दूर हो जाएगी। क्या उन्होंने कभी ये बताया कि जब काली का ये आप मंत्र करोगे तो वो तो 100 प्रेतों को अपने साथ ले आएगी। पहले इस बंदे के घर में प्रेत है, 100 और ले आएगी। आप पहले शांत वाली पूजा कराओ। और हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, नेट पर जो देखा उसको करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ सात्विक पूजा ही करो, हनुमान चालीसा ये करो। पर क्या होता है कि कई जो प्रेत बाधाएं हैं जो भयंकर रूप में आ गई हैं, डाकनी पिशाचनी जिंद के रूप में आ गई हैं, वो दूर नहीं होते हैं। उनको के लिए आपको कुछ साधनाएं करनी होती हैं, घर में जाप करवाने पड़ते हैं, उनका शुद्धिकरण करवाना पड़ता है, बालाजी जाना पड़ता है। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप माता की चौकी लगाते हो और आप ये देखते हो कि कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपके बस की नहीं है, तो आप माँ ही आपको आदेश देगी कि बेटा आप तू बटुक भैरव की या भैरव की या काल भैरव की, शमशान भैरव की, क्योंकि भैरव के भी बहुत रूप हैं। ऐसे ही काली के भी बहुत रूप काली, हाँ। तो ऐसे शांत जो देवी देवता हैं, जैसे अगर कोई ग्रस्त व्यक्ति है
वह सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा या कोई अपना वेद पठन पाठन करता है तो उसे गुरु की भले ही आवश्यकता ना हो, हाँ, परंतु जो साधना के लिए अब जैसे इन्होंने कहा कि हनुमान की पूजा, कि एक कई लोग ऐसे होते हैं हनुमान जी की पूजा इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि उनको सवारी आनी शुरू हो जाती है। तो अब उनको उस श्रेणी में भगत के रूप में आ गए तो गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु ही उसकी पेशी को अच्छी तरीके से ला पाएगा, उसको बता पाएगा कि बच्चा आपने क्या करना है। वो पूछेगा कि कौन से देवता का अंश आया है, क्या या हुआ उसे है। अगर कोई अनुभव भी होते हैं साधना हाँ, काल में तो गुरु के बिना समझाने हाँ, वाला नहीं कोई नहीं मिलेगा। होता। जैसे साधना काल में क्या होता है, कई बार जब आप मंत्र का जाप ज्यादा कर देते हो या उग्र मंत्र होता है तो पूरे शरीर में चींटियां रेंगना जैसा महसूस होगा, ब्लड ऐसे लगेगा जैसे उबल रहा है, आपको लगेगा कहीं पर चींटियां रेंग रही हैं, कहीं खुजली हो रही है। तो वह व्यक्ति सोचेगा भाई मुझे तो कोई बीमारी होगी, वो डॉक्टर के पास जाएगा, पैसे लगाएगा, कोई निवारण नहीं होगा। तो अगर गुरु होगा तो उसने भी तो साधना की होगी। अगर आपको अच्छा गुरु मिल गया तो उसके साथ भी ये हुआ होगा, और उसके पास वो आपको बताएगा कि बेटा डरने की बात नहीं होती है। कहा जाता है जब कुंडली जागृत होती है तो शरीर में ऐसा ऐसा प्रभाव होता है कि सांप के रूप में कुंडली होती है, वो उठ के ऐसे कमर में ऐसे चलती है कि इंसान डर जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। उसके अलग अलग चक्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में उसको किसकी जरूरत होगी? गुरु की होगी, क्योंकि बिना गुरु के वो भटक जाएगा अपने रास्ते से। उसे लगेगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और जो मुझे चीज़ें मिल रही है वो गलत है, वो प्रेत है। जैसे मैंने हनुमान जी की साधना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी तो मेरे शरीर में इतने बदलाव शुरू हो गए कि कभी मेरे कमर में दर्द, कभी मेरे को चींटियाँ रेंगना, खून एकदम तेज़ी से ब्लड महसूस होना, कई बार इनकी कमर में बहुत ज्यादा तपन इन्हें तपन महसूस होता, गर्म महसूस होता। रात को जब मैं सोती तो सुबह 4 बजे मुझे लगता कोई मेरे सर पे हाथ रख रहा है, पुचकार रहा है। तो मैं डर गई कि भाई ज़रूर कोई प्रेत आ गया मुझे उठाने। फिर मन मन में सोचूं कि इतनी हनुमान की भक्ति करने के बाद प्रेत कैसे आ सकता है, ये कोई अच्छी जी चीज़ है, किसी ने बताया भी अच्छी चीज़ आ रही है। इतनी ज्यादा सेवा जैसे देवी जी करते हैं लड्डू गोपाल की, तो तो इतनी अब ज्यादा सात्विकता होते हुए बुरी चीजों का हम कैसे आ सोच भी गई कैसे हैं। सकते हैं। अब उस चीज़ में जो मेरे को दिक्कतें हुई तो मैंने अपने गुरु मुझे ढूंढने पर मिले। तो अच्छा गुरु कैसे ढूंढे, इस पे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने भी एक अच्छे गुरु के लिए, ये नहीं है कि मुझे एकदम अच्छा गुरु मिल गया है, मैंने भी बहुत सारा भटकना पड़ा है, वो चीज़ें देखनी पड़ी हैं। लोग बताते भी नहीं हैं कि आप पे पेशी आ रही है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं बता देते हैं। लोग इतना है लोगों के अंदर कि वो आपको अच्छा मार्ग दिखाते नहीं हैं, एक छोटी सी बात नहीं बताना बताना उनको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें यानी भटकाव कि दूसरे का जो मार्गदर्शन करना होता है वह अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन बहुत भगत जरूरी नहीं है, करते हैं। आपको एक सच्चे और अच्छे गुरु की जरूरत क्योंकि होती है। कुंडली जागृत जब शुरू होती है तो अगर उस बीच में आप अपनी साधना छोड़ देते हो, जाप छोड़ देते हो, तो वहीं रुक जाएगी। फिर आप देखो, फिर भक्ति करोगे, फिर शुरू होएगी, तो आप तो बीच में अटके ही रहोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि कोई भी साधना करते हो, अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, छोटी मोटी कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी कहा जाता है कि उसके लिए भी आप शिव जी को गुरु बनाओ, वो एक हमने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो। हनुमान जी को भी बना सकते हो, पर क्या है कि अगर आपको शरीरधारी जैसे हनुमान अच्छे चालीसा अगर आपको गुरु मिल जाते हैं तो उससे उत्तम बात नहीं होती है, क्योंकि वो हर आपके स्टेप पर आपके अनुभव को बताएंगे कि अनुभव अच्छा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे मैं माता की पूजा करती, आंख बंद करते ही मुझे शेर ही शेर दिखने शुरू हो जाते थे। तो कई बार मैं डर के आंख खोल लेती, ये क्या दिख रहे, इतने शेर दिख रहे हैं। फिर जैसे मेरे गुरुजी ने कहा कि डरने वाली बात नहीं, तो वाकई में जब मैंने अगले दिन ध्यान लगाया और वो शेर आया, इतना बब्बर शेर, और उसने मुझे कहा कि चलो मैं आपको गुफा में लेके चलता हूँ, और वो मुझे गुफा में लेके गया। तो इस तरीके के जो अनुभव होते हैं हमारे, वो एक गुरु ही बता सकता है कि डरने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो, क्योंकि अनुभव जितने आगे बढ़ोगे भक्ति में उतने बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है।
पर अगर आप बड़ी साधना नहीं कर रहे हो और तांत्रिक अगर आप कोई साधना कर रहे हो तो उसके लिए तो गुरु को साथ ही बिठा कर करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो कौन सी उग्र चीज आ जाए और वो अगर आपके काबू में नहीं आई तो आपकी 1 मिनट में गर्दन तोड़कर मार कर ही जाएगी या आपके किसी परिवार को मार जाएगी। इतने भयंकर साधनाओं के लिए तो गुरु को साथ ही बैठाना चाहिए। बिठाना चाहिए। वो बिल्कुल तो सही बात कही है देवी जी ने। वो तो आप तो सभी इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखें। वो साधनाएं तो गृहस्थ को करनी भी नहीं चाहिए। वो साधनाएं ज्यादातर अघोरी करते हैं, नागा साधु करते हैं, जो शमशान में बैठे रहते हैं वही करते हैं, उनको ही करनी चाहिए। ज्यादा पैसे के लालच में, जिज्ञासा में, इधर उधर की चीजों में ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए। पर क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से देख लेते हैं, यक्षिणी की साधना करनी है, पिशाचिनी की करनी है, कर्ण पिशाचिनी की करनी है, कान में से कुछ बताएगी, हम फेमस हो जाएंगे। कोई ये नहीं बताता अगर वो उसको टाइम पे भोग नहीं मिला तो वो आपको ही मार के ले जाएगी। आप ये समझो ना इस बात को कि तो इस प्रकार से आज देवी जी ने आपके इन प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छी प्रकार से दिया है कि बिना गुरु के कोई साधना कर सकते हैं या नहीं। देखिए, घर में एक गृहस्थ व्यक्ति जो सुबह शाम दीपक जला करके पूजा आराधना, जोतबत्ती आरती कर लेता है, वह एक सिंपल सी साधना है। उसके लिए किसी प्रकार की आपको गुरु की आवश्यकता नहीं। परंतु यदि आप कोई विशेष सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूर से जरूर कोई ना कोई गुरु की, सच्चे गुरु की, अच्छे गुरु की जरूरत होती है। यदि आप चौकी लगाना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे प्रकार के गुरु की आवश्यकता होती है। एक मजबूरी ये भी हो जाती है, अगर किसी के शरीर में सात्विक बचपन से इतनी पूजा कर रहा है और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी पूजा करता रहेगा तो उसके शरीर में बदलाव होगा, सर में दर्द होने लग जाएगा, उसके कमर में चींटियां रेंगेगी, कमर में दर्द होएगा, तो उसमें पॉजिटिविटी आ गई है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बुलवाना पड़ेगा, तभी वो कार्य करेगी, नहीं तो वो दर्द बना देगी। वो शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार से दुखी करेगी। वो किस लिए दुखी करेगी ये भी बताते हैं हम आपको। देखो, जब भी कोई पॉजिटिविटी आ जाती है तो उसका जो असर होता है वो इतना तीव्र होता है कि शरीर में घूमती है ना, जो अंग कमजोर होता है वो वहीं पर दर्द बना देती है। तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। और ये क्यों दर्द बनाती है, पॉजिटिविटी भी आदमी को दर्द बना देती है, इसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे कैसे साधना के अनुभव के द्वारा भक्त को पता चलेगा कि हम सही हैं, क्या है, कैसे करनी है, वो जरूर बताएंगे। तो अनुभवों के आधार पर बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव इन्होंने अपनी जिंदगी के, साधना के इन्होंने शेयर किए। देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भाई बहनों का कि जो आपके लिए इन्होंने अपने जीवन की वो राज खोले और आपको भी साधना मार्ग में यदि गुरु की आवश्यकता है या नहीं उस प्रकार के ज्ञान से अवगत कराया। आपको इस प्रकार की अनेक जानकारियां बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक अपने प्रश्नों को पहुंचाते रहें। आपको हम जरूर से जरूर आपकी समस्याओं का समाधान लाते रहेंगे। इसी प्रकार से आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माँ भगवती, जय हनुमान जी, जय श्री राम।